हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। ग्लेन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। अब क्या है कि ग्लेन से स्टार्ट होने वाली इतनी सारी विस्की है, स्कॉच विस्की, कि मैंने सोचा कि आप लोग के जहन में शायद कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न या ये जानने का इच्छा तो ज़रूर रहा होगा कि इतनी सारी विस्की का नाम ग्लेन से क्यों स्टार्ट होता है। जैसे ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिवेट, ग्लेनमोरेंजी, ग्लेनमोरे, ग्लेनग्रांट, ग्लेनकिंची। तो इतनी सारी विस्की का सबका नाम ग्लेन से क्यों स्टार्ट होता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लिया जाए। और वैसे भी इस चैनल का उद्देश्य क्या है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव कब होगा, जबकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी आप लोगों के सामने पेश किया जाए। और उसके बाद एज़ यूजुअल दिस ग्लेन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का रिव्यू करेंगे, नोजिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, इसका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये विस्की आपको ट्राई करनी चाहिए या नहीं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। अभी तक भी मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट नहीं हुआ है। रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये ग्लेन क्या बला है भाई, इतनी सारी स्कॉच विस्की, इन सब का नाम ग्लेन से क्यों स्टार्ट होता है? जैसा मैं अभी कह रहा था, ग्लेनलिवेट, ग्लेनफिडिक, ग्लेनमोरे, ग्लेनमोरेंजी, ग्लेनकिंची, सब में ग्लेन। तो ये ग्लेन क्या है? चलिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत आसान और बहुत सिंपल शब्द में आपको समझाता हूँ। ये क्या है, स्कॉटलैंड में वैली मतलब आप लोग समझते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घाटी, जो पहाड़ों के बीच में घाटी कैसे बनती है शॉर्ट में अगर बताऊं तो वो नदी वदी जो गुजरती है तो पहाड़ को काटती चली जाती है और बाद में वो घाटी बन जाती है। बहुत सारी घाटी के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसको कि हिंदी में घाटी और अंग्रेजी में वैली कहते हैं। जैसे बहुत फेमस वैली, आजकल काफ़ी लोग उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए हैं, स्पीति वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख के करीब। कश्मीर जो अपना हिल स्टेशन है वो अपने आप में एक वैली है, कश्मीर वैली। कश्मीर के अंदर जैसे आप जानते हैं पहलगाम, तो पहलगाम के पास बेताब वैली है। अब बेताब वैली क्या है, हज़ान वैली करके उसका नाम हुआ करता था, लेकिन जब से बेताब फिल्म की शूटिंग वहाँ पे हुई, वो वैली इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि उस वैली का नाम ही हो गया बेताब वैली। इसी तरह से मंदाकिनी वैली, जो कि अपनी केदारनाथ जहाँ पे अपना मंदिर है, वो मंदाकिनी वैली में है। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स है, जहाँ की कई किलोमीटर तक फूल ही फूल नज़र आते हैं। उसके बाद लद्दाख की तरफ कई सारी वैली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नुब्रा वैली, पिन वैली, जंस्कार वैली, सांगला वैली, इस तरह का। तो ये वैली होती है 2 पहाड़ों के बीच में, जहाँ से नदी काट करके वो ले जाती है और उसको वैली बना के चली जाती है। तो हिंदी में हम लोग घाटी कहते हैं, अंग्रेजी में वैली कहते हैं, और स्कॉटिश लैंग्वेज में उसको कहा जाता है ग्लेन। ठीक है, फिर से बताऊं, हिंदी में घाटी कहते हैं, अंग्रेजी में वैली कहते हैं, और स्कॉटिश लैंग्वेज में उसको कहते हैं ग्लेन। ठीक है, तो जैसे अभी मैं हिंदुस्तान की कई सारी वैली का नाम बता रहा था, अगर हिंदुस्तान की भी विस्की इतनी ही पॉपुलर होती जितनी कि अपनी स्कॉटलैंड की विस्की है, तो इंडिया में भी हो सकता है कि हमारी कुछ विस्की का नाम होता सांगला घाटी, किसी का नाम होता पिन घाटी, किसी का नाम होता जंस्कार घाटी। इस तरह की विस्की होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ इन वैलियों में विस्की बनाने का वैसा कोई चलन है नहीं। अब स्कॉटलैंड क्या है, वो तो छोटी सी कंट्री है, और पूरी की पूरी कंट्री का जो इकोनॉमी है वही विस्की मेकिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आज से नहीं, आज जबकि वर्ल्ड इतना खुल गया तब ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये पिछले कई 100 साल से वो लोग विस्की बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि ग्लेन वैली को कहा जाता है। तो अलग अलग वैलीज़ की जो खासियत है या अलग अलग वैलीज़ के नाम पे उन लोगों ने अपनी विस्की का नाम रखा है। अब जैसे कुछ फेमस स्कॉच विस्की जिसका कि नाम ग्लेन से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले इस जहन में आता है ग्लेनफिडिक। तो ग्लेनफिडिक क्या है? ग्लेनफिडिक कहा जाता है वैली ऑफ डियर्स को, हिरन की जो घाटी है, जिस घाटी में बहुत ज़्यादा हिरन पाया जाता था, उस घाटी में वो डिस्टिलरी बनाई गई और वहीं से उन लोगों ने ये ब्रांड लॉन्च किया ग्लेनफिडिक कहा जाता है वैली ऑफ डियर। इसलिए आप देखेंगे कि ग्लेनफिडिक की जो बॉटल है उसका जो लोगो है उसमें भी आपको हिरन की तस्वीर दिखेगी। आप यहाँ भी साइड में देख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद बारी आती है ग्लेनलिविट की। तो लिविट क्या है? लिविट इज़ अ रिवर, ठीक है। तो जिस वैली में लिविट रिवर बहती है, उस वैली और उस रिवर के नाम पे ग्लेनलिविट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज ग्लेन मोरे। मोरे क्या है? मोरे इज़ अ स्मॉल टाउन इन दैट वैली, और उसी टाउन के नाम पे वहाँ पे जो डिस्टिलरी रखी गई, ग्लेन मोरे के नाम पे वो डिस्टिलरी है। इट्स अ रियली वेरी स्मॉल टाउन काउंसिल एरिया इन स्कॉटलैंड, मोरे, और वहीं पे वो डिस्टिलरी है ग्लेन मोरे के नाम से। नेक्स्ट वेरी पॉपुलर अमेजिंग विस्की ग्लेन मोरेंजी। अब ग्लेन मोरेंजी क्या है? इसको ग्लेन मोरेंजी को कहा जाता है वैली ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, शांति, ऐसी वैली जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा शांति है, पीस है, उस वैली का नाम है ग्लेन मोरेंजी, और उसी के नाम पे ग्लेन मोरेंजी विस्की का नाम रखा गया है। नेक्स्ट फिर आप देखिए ग्लेन ग्रांट। स्कॉटलैंड में क्या है? ग्रांट सरनेम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। ग्रांट इज़ एक्चुअली विलेज ऑफ ग्रांट्स, जहाँ पे कि ज़्यादातर लोगों का सरनेम ग्रांट्स होता है। वैसा विलेज है जिस वैली में, उसको कहेंगे ग्लेन ग्रांट, और उसके नाम पे ग्लेन ग्रांट वेरी फेमस सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। नेक्स्ट एक और विस्की की बात करते हैं, ग्लेन किंची। तो ग्लेन किंची में क्या है? किंची बर्न एक विलेज का नाम है, और किंची बर्न उसका नाम दी किंची नाम के एक पर्सन के ऊपर पड़ा, जो कि उस एरिया को ओन करते थे। ही वॉज लाइक लैंडलॉर्ड ऑफ दैट एरिया। उनके नाम पे किंची बर्न विलेज है, और वो जिस वैली में है किंची बर्न विलेज, वहीं की डिस्टिलरी में बनती है ग्लेन किंची विस्की, ठीक है। तो ये कहानी है ग्लेन की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और इन्फॉर्मेटिव तो है ही। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और आज हम लोग करेंगे इस ग्लेन क्लेन विस्की का रिव्यू। अब इस ग्लेन क्लेन में क्लेन का क्या मतलब है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्लेन का मतलब क्या होता है? क्लेन से क्या समझते हैं आप लोग? क्लेन इज़ लाइक ग्रुप ऑफ पीपल विथ सेम ओरिजिन, और क्या कह सकते हैं, फ्रॉम अ सेम, या एक कबीला को भी क्लेन कहते हैं, और क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, वंश, ठीक है। तो ये अपना नाम रखा है ग्लेन क्लेन, और ये दिखाना चाहता है कि ये भी उसी वंश की विस्की है जिस वंश में बहुत सारी विस्की का, जैसे अभी मैंने नाम बताया, ग्लेन लिविट, ग्लेन फिडिक, ग्लेन मोरे, ग्लेन मोरेंजी, उसी तरह की विस्की का ब्लेंड है, इसलिए इन लोगों ने अपना नाम रखा है ग्लेन क्लेन। अब इसमें बेसिकली कई सारी वेरिएंट है इसकी, लेकिन दो वेरिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज़ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। एक और जो इसका वेरिएंट आता है वो ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की है। 100% उसमें मॉल्ट ही यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि मॉल्ट के अलावा ग्रेन स्पिरिट भी ब्लेंड किया गया है। बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड है। ये मेटल कैप देख के आप समझ पा रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं, डिस्टिल्ड बाय ग्लेन टर्नर डिस्टिलरी, स्टारलॉ रोड, स्कॉटलैंड का एड्रेस है। 40% अल्कोहल है इसमें, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर जो भी विस्की स्कॉटलैंड में बॉटल्ड होती है फॉर इंटरनेशनल मार्केट, उसमें 40% अल्कोहल होता है। तो 40% अल्कोहल के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन वही हो जाती है कि विस्की थोड़ी सी स्मूथ होगी, लेस हार्श होगी ऑन पैलेट, और खैर बाद में वो तो हम लोग इन डेप्थ रिव्यू में चेक करेंगे ही। सामने ये लिखते हैं प्रोड्यूस ऑफ स्कॉटलैंड, और ईयर लिखते हैं 1297, मतलब 1297। तो जितनी भी विस्की की ब्रांड है, किसी में इतना पुराना डेट आप नहीं देखेंगे। तो इससे मेरे को ये लगता है कि जब से कोई भी हिस्ट्री होगी इस तरह की विस्की बनाने की स्कॉटलैंड में, तो वही डेट इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। सामने यहाँ पे ये लोग लिखते हैं, अ सेलेक्शन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉच विस्की gently matured 3 years in oak cask and blended to create the distinctive smooth rich and notable taste। और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, जैसा मैंने बताया कि दिस वन इज़ मेटल कैप, और मेटल कैप के अंदर में जितनी मेरी जानकारी है, स्टॉपर नॉर्मली होता नहीं है, तो इसमें भी देयर इज़ नो स्टॉपर। वाओ, बहुत दिन के बाद किसी विस्की को फर्स्ट टाइम, अमेजिंग, आई मस्ट से मज़ा आने वाला है। अच्छा, एक जानकारी देना तो मैं भूल ही गया, ये बॉटल परचेज़ किया गया है कोलकाता से। इसकी MRP है 1700 रुपीज़, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ जब नज़र आ रहा है तो मैं पढ़ ही देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की 3 years, 100% ग्रेन ब्लेंडेड स्कॉच, प्योर मॉल्ट विस्की, वाटर, कैरामेल। अब ये
कैरामल का क्या मतलब, आई डोंट नो, बट ठीक है। इसको रखता हूँ यहाँ। और गज़ब का समा है, गज़ब का नशा है, जो कि अभी मैंने सिर्फ ज़रा सा स्निफ किया वहाँ पे, और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इस वातावरण में। चलिए फटाफट देखते हैं इस विस्की का ज़रा सा ओवरव्यू, इसकी करेंगे नोजिंग, इसको करेंगे टेस्ट, आप लोगों को बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है। तो विस्की की जो कंसिस्टेंसी है वो मेरे को बहुत शानदार नज़र आ रही है। ये अच्छी खासी बॉडी है इस विस्की की। इट्स रियली मोर देन मीडियम बॉडीड विस्की। वाओ, कलर इज़ ऑन लाइटर साइड, और इसको आई थिंक गोल्ड कलर ही कहना चाहिए, लाइट गोल्ड कलर। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसको नोज करते हैं। डेफिनेटली देयर इज़ द स्लाइट हिंट ऑफ ग्रीन स्पिरिट। सिंस ये सिर्फ 3 years एज्ड है तो वो थोड़ा सा आपको मिलना ही चाहिए, और वो समझ में आ रहा है। लेकिन ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू है। उसके अलावा स्टार्ट में आपको हल्का सा एक ग्रीन स्पिरिट का एक तेज़ स्मेल मिलता है, उसके पीछे से बहुत शानदार फ्रूटी और फ्लोरल, फूलों का खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। वेरी स्वीट, वेरी डेलिकेट, और फुल ऑफ मॉल्टीनेस, बहुत मज़ेदार। तो ये बिल्कुल वैसी विस्की है कि इसको पीने से ज़्यादा आपको इसको नोज़ करने में मज़ा आएगा। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए रहा नहीं जा रहा है, टेस्ट भी करते हैं जल्दी से इसको। रियली स्मूथ विस्की, वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा मॉल्टी। जैसा मैं बता रहा था आपको, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है विस्की की। देयर इज़ अ वेरी गुड राउंडेड टेस्ट, बहुत शानदार, बहुत अच्छा कोट है पैलेट के ऊपर। नीचे जाने से आपको डेफिनेटली थोड़ा सा बर्न महसूस होता है, अल्कोहल का बर्न इट इज़ देयर, क्योंकि ग्रेन स्पिरिट भी है इसमें। अदरवाइज टेस्ट इज़ फैंटास्टिक। वेरी स्वीट, वेरी मॉल्टी, वेरी फ्रूटी, और डेफिनेटली कैरामल का टेस्ट है। देयर इज़ बिट ऑफ चॉकलेट, कॉफ़ी, उस टाइप का टेस्ट, और आफ्टर टेस्ट में यू कैन डेफिनेटली फील सम स्पाइसीनेस। No smoke, no oak wood. I think this is very close to Chivas Regal, या फिर अभी रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था जेमिसन आयरिश विस्की का, उसका भी टेस्ट बिल्कुल इसके जैसा है। जेमिसन वॉज वेरी लाइट ऑन पैलेट, देयर वॉज वेरी सबड्यूड स्मेल एंड टेस्ट ऑन दिस जेमिसन, जो कि इसमें देयर इज़ सम बोल्डनेस एज वेल, और टेस्ट वाइज दिस इज़ अमेजिंग। तो वही मैं कह रहा था, बहुत कम ऐसी आपको विस्की मिलेगी जिसमें कि यू कांट फाइंड एनी ओक वुड, यू कांट फाइंड एनी पीट, स्मोक, कोई अर्दी स्मेल नहीं है। इट इज़ वेरी लाइक प्रीमियम काइंड ऑफ टेस्ट,
तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है इसको टेस्ट करके। और इसको पीने का तरीका आई थिंक इसमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सोडा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको या तो मेरी तरह निट पिएं या फिर आप इसको ऑन द रॉक्स पी सकते हैं विथ आइस। नो नीड टू ऐड एनी वाटर और सोडा, क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली इसके टेस्ट को ख़राब करेगा। और इसमें कोई उतना ज़्यादा कोई बर्न नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्शनेस नहीं है, तो आप आराम से इंजॉय करेंगे इसके नीट के टेस्ट को या फिर ऑन द रॉक्स। चलिए, मज़ा आ रहा है पी करके। मैं सोचता हूँ अभी इसमें से 2-3 पेग और खाली करूँगा। और आई होप आप लोग समझ गए हो किस तरह की विस्की है। 1700 रुपया प्राइस के हिसाब से दिस इज़ डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। आप लोग को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे तो इतना गारंटी मैं देता हूँ आपको बुरी भी नहीं लगेगी टेस्ट इसकी। तो एक ट्राई तो डेफिनेटली बनता है। और आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू। और ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगा है या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड ना लें, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।